इस वीडियो में आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली का दूसरा सवाल। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। क्या करते हैं, मान लीजिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b = 6 है। क्या लिख सकते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो हम जानते हैं a = bq+r, जहां r का मान 0 से बड़ा होगा अथवा बराबर होगा परंतु b से छोटा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि r का मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक हो सकता है। अर्थात r = 0 लेने पर, r = 0 लेने पर यह धनात्मक पूर्णांक a = 6q+0 प्राप्त होता है, जिसे हम कह सकते हैं 6q। इसी प्रकार r = 1 लेने पर क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं a = 6q+1। इसके आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसी प्रकार से फिर आगे r = 2 लेने पर लिख सकते हैं a = 6q+2। इसी प्रकार r = 3 लेने पर, r = 3 लेने पर a = 6q+3। r = 4 लेने पर a = 6q+4। r = 5 लेने पर a = 6q+5। अब हम इसमें चुनाव करते हैं, देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं कौन कौन सी सम संख्या है और कौन कौन सी विषम संख्या है। इसके लिए क्या करते हैं कि हम देखते हैं यहाँ अगर q का मान कुछ भी रखते हैं तो यह एक सम संख्या प्राप्त होती है। आप यहाँ पर रखकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर हम 0 रखते हैं तो 0 हो जाता है, जो कि एक सम संख्या है। 1 रखते हैं तो 6 एकम 6 सम संख्या है। 2 रखते हैं तो 6 × 12, 6 × 12, यह भी एक सम संख्या है। इस प्रकार हम देखते हैं, इसको चेक करके, तो ये सम संख्या है। यह क्या है तो इसको भी चेक करके देखिए, यह एक विषम संख्या प्राप्त होती है, चाहे इसमें किसी भी नेचुरल नंबर को रख लीजिए। अगर आप 1 रखते हैं तो 6 एकम 6 1 7, 2 रखते हैं तो 6 × 12 1 13। इस तरह हम चेक कर सकते हैं सभी नंबर्स में। इसमें अगर हम चेक करें, यह भी एक हमको सम संख्या प्राप्त होती है, यह भी एक विषम संख्या प्राप्त होती है, या फिर एक सम संख्या प्राप्त होती है, और इसको भी हम देखते हैं तो यह एक विषम संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसे स्पष्ट है, इस प्रकार हमें स्पष्ट है कि किसी भी पूर्णांक q इज ग्रेटर देन b = 6 के लिए, किसी भी पूर्णांक b = 6 के लिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। बस इसी क्रम में हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली, अर्थात हमको जो क्वेश्चन दिया है उसमें है 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों की एक आर्मी के पीछे मार्च करना है। कितने आर्मी के पीछे? तो 32। इस प्रकार हम पाते हैं कि हमारे पास जो
सेना की पूरी संख्या वो 616 है, और जो 1 मार्च की बैंडिंग की जा रही है, 1 मार्च के लिए जो बैंड बनाया जा रहा है, जो झुंड बनाया जा रहा है, वो 32 लोगों का बनाया जा रहा है। अब फिर ये कहा जा रहा है कि 32 सदस्यों वाले 616 सदस्यों को किस प्रकार से हम इन्हें समान संख्याओं में स्तंभों में मार्च कराएं कि उनकी स्तंभों की अधिकतम संख्या हो। अर्थात हमें ऐसे देखना है कि 32 और 616 को अधिकतम विभाजित करने वाली कौन सी संख्या होगी। इस प्रश्न का आशय यह है कि हम इस 616 और 32 का मौसा निकाल देते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि यहाँ 32 616 से छोटा है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग करते हुए सॉल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? जैसा कि पिछले वीडियो में आपको दिखाया गया है कि 616 बराबर 32। अब इसका इसमें गुणज निकालेंगे। इसके लिए मैंने एक चीज आपको बताया था कि एक इसमें हम रफ काम कर लेते हैं। रफ कार्य के लिए हम किनारे जगह ले लेते हैं और 616 में 32 से भाग देते हैं। जब 32 से हम भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए। तो इसे हम एक बार भाग ले जाते हैं तो 32 से कम 32, और 11 में से 2 गया 9, और 5 में से 3 गया फिर 2। फिर अगला है 296 हो जाएगा, जैसे अगला अंक उतारते हैं। और फिर 32 से जब हम इसमें भाग देंगे तो यह मेरे ख्याल से 9 बार जाएगा। देख लीजिए, 9 दूनी 18 और 9 तियां 27 और 1 28। इस प्रकार से 16 में से 8 गया 8, और फिर 8 में से 8 गया 0। यानी हम लिख सकते हैं कि 32 गुणे 19 प्लस 8, 32 गुणे 19 प्लस 8। इस प्रकार से आपको बताया गया था कि जब तक यह 0 न प्राप्त हो तब तक यह हम प्रोसीड करते रहते हैं, आगे यह प्रक्रिया चलती रहती है। यानी हम लिख सकते हैं फिर 32 बराबर 8। और जैसे ही 32 को हम लेते हैं तो देखिए 32 को जब हम 8 से भाग देते हैं तो यह 8 चौके 32, यह पूरा कट जाता है और हमको शेषफल 0 प्राप्त हो गया। इसका मतलब कि 32 को 8 ने पूरी तरह विभाजित कर दिया और हमें 0 प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ r इक्वल टू हमें 0 प्राप्त हो रहा है। कब? जब हमने 8 से भाग दिया। इसलिए 616 और 32 का HCF जो होगा, 616 और 32 का जो मौसा होगा वह है कितना? 8। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सेना के सदस्यों की अधिकतम संख्या, सेना के सदस्यों की अधिकतम संख्या, सेना के सदस्यों की, थोड़ा सुधार कर लेंगे, एक बैंड में अधिकतम संख्या 8 होगी।